हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपांशु बघेल आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बोला था, जीके का मैं फिर से पार्ट 1 लेके आऊंगा। तो उसके अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण अपने उपनाम लेके आया हूं। ठीक है, भौगोलिक उपनाम भारत या विश्व के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर परीक्षा में पूछा जाता है। भारत की सभी परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश की या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या आता है कि भौगोलिक उपनाम पूछा जाता है भारत या विश्व के किसी भी शहर का, देश का। ठीक है, मैंने क्या काम किया हूँ, एक साइड उपनाम लिखा हूँ और एक साइड नाम लिखा हूँ। ठीक है, तो आपको इससे आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, स्वर्ण मंदिर का शहर, पहला प्रश्न क्या आता है आपका, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? स्वर्ण मंदिर का शहर जो अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को कहा जाता है। पोप का जो शहर है, पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोप का शहर रोम को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न आता है कि बंगाल का शोक जो है किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी जो है किसे कहा जाता है? हैदराबाद। हाँ से हैदराबाद आता है। ठीक है, हाईटेक सिटी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, कश्मीर को कहा जाता है। अगला प्रश्न बोलता है कि धरती का स्वर्ग, धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को कहा जाता है ये भी। तो ये दोनों प्रश्न आपको आसानी से याद हो जाएंगे कि भारत का स्विट्जरलैंड भी किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। और धरती का स्वर्ग भी जो है किसको कहा जाता है? कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि भारत का मैनचेस्टर। ठीक है, प्रश्न क्या आता है कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। अब यदि प्रश्न में पूछ ले आपको कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, अभी भारत का पूछा था कि, तो हमने क्या बता दिया? अहमदाबाद। दक्षिण भारत का यदि प्रश्न में पूछे तो आप बता देना कोयम्बटूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। यदि पूछे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, नौवां प्रश्न आ गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो प्रश्न आपका आंसर आ जाएगा कानपुर को कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, श्वेत नगर, श्वेत नगर, श्वेत नगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को कहा जाता है। ठीक है, बेलग्रेड को क्या कहा जाता है? श्वेत नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं इसी तरह, जैसे अभी 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, कम से कम मैं 20 क्वेश्चन आपको इस पार्ट में बता देता हूँ। ठीक है, इस पार्ट में मैं कम से कम आपको 20 प्रश्न बता देता हूँ, अगले पार्ट में आपको 20 और बता दूंगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, चीन का शोक किसे कहा जाता है? प्रश्न क्या पूछा जाता है? चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो होंगहो नदी, होंगहो नदी को कहा जाता है। ठीक है, होंगहो नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है 12वां नंबर प्रश्न, कहता है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है किसको कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप के खेल का मैदान, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को, याद रखना। 14 प्रश्न आ गया, सफ़ेद हाथियों का देश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। ठीक है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ठीक है, थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश, दोनों किनारे किनारे लिख दिया मैंने, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, डूबते सूर्य का देश जो है ब्रिटेन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका क्या? नील का उपहार, नील का उपहार या वरदान जो है, नील का उपहार या वरदान किस देश को कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। ठीक है, मिस्र को कहा जाता है। अगला 18वां नंबर प्रश्न कहता है कि हजार झीलों की जो भूमि है वो किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहा जाता है, हजार झीलों की भूमि। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ये जानते ही आप। लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व का चीनी या शक्कर का जो कटोरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये 4 साढ़े 4 मिनट का वीडियो था मात्र, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, और अगले पार्ट में मैं फिर 20 क्वेश्चन लाऊंगा, जहाँ इसके बाद आपको उपनाम और नाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं जाएगी, और अगला चैप्टर में जल्द ही अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप जो बिना स्किप किए देखिएगा, और 1 से 2 बार देखिएगा, ताकि आपको भारत के या जो विश्व के उपनाम हैं, ठीक है, भौगोलिक उपनाम पूरे कंप्लीट हो जाएंगी।